आप सबको प्यार सलाम जय मसीह की। एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा अंक होगा वो अंक 8 है। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 7 अंक तक अध्ययन किया कि बाइबल में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उन अंकों का प्रयोग किया गया है। हम एक बार फिर से जबकि 8 अंक पर चर्चा कर रहे हैं तो ये 8 अंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत कुछ इंडिकेशन देता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम उत्पत्ति से ही बात करें तो वहीं से शुरू हो जाता है और इसका इम्प्लीमेंट बहुत अलग ढंग से किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 8 अंक जो है वो एक नई शुरुआत के लिए है। नई शुरुआत यानी कि एक न्यू बिगनिंग बोल सकते हैं, एक ऐसी नई क्रिया करना और या नए तरीके से परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है और आपके और मेरे जीवन के अंदर देखेंगे तो आप बाइबल के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि परमेश्वर ने जब जब भी कोई नया काम किया है वहाँ पर 8 अंक प्रभावी रहा है। एक टर्निंग पॉइंट उसको बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा पड़ाव जहाँ पर वो कुछ नया करने जा रहा है। और हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पहले अध्याय के अंदर ही मैं 8 बातों को पाता हूँ। परमेश्वर ने 8 बार कहा, परमेश्वर ने कहा, ये शब्द 8 बार आता है। अगर हम यहीं से शुरुआत करें कि ये 8 बार का जो जिक्र है एक नई शुरुआत है। 8 अंक जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल 8 अंक शुरुआत के लिए है, जो नई शुरुआत। जैसे सप्ताह के 7 दिन बीतने के बाद 8वां दिन एक नई शुरुआत होती है नए सप्ताह की। हम उत्पत्ति में ही बात करते हैं पहले अध्याय की पहले बाब की 3 आयत में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। ये पहली बार बोला उसने। दूसरी बार उसने बोला एक के 6 पद में परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक आकाश बना रहे और वह जल को जल में से अलग कर दे, यानी कि 2 भागों में उसको बांट दे। ये दूसरी बार उसने बोला। तीसरी बार 1 के 9 पद के अंदर बोला आकाश के नीचे का जलाशय एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। चौथी बार हम देखते हैं 1 के 11 पद के अंदर, तो वहां पर ना आपको मिलेगा तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर घास अर्थात बीज देने वाले छोटे पौधे और फलदार वृक्ष जिसका बीज आप विभिन्न जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उत्पन्न करे और वैसा ही हो गया। ये 4 बार हो गया। 5वीं बार आया है 1 के 14 में परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर हो और 2 ज्योतियां बनाई, वे चिन्हों समयों दिनों और वर्षों के लिए हों। यानी सब कुछ यहीं पर तैयार कर रहा है। एक चैप्टर ख़त्म करके एक नया चैप्टर वो शुरू करने जा रहा है इस सृष्टि को बनाने के लिए और उसमें 8 अंक का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है और आपको देखेंगे कि ना बिल्कुल उसमें स्पष्ट नज़र आता है। उत्पत्ति 1:20 में 6ठे बार उसने कहा परमेश्वर ने कहा जल में जीवन के साथ चलने वाले जंतु और पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी आकाश के खुले आकाश में बहुतायत के साथ उत्पन्न हो जाएं। और इस तरीके से देखते हैं हम कि परमेश्वर ने यहाँ पर बोला और 6 बार ना बोला। 7वीं बार उसने जब कहा परमेश्वर ने कहा 1 के 24 पद के अंदर हम पढ़ते हैं पृथ्वी में उसके जाति के जीवधारी अर्थात पशुओं और रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी के जंतुओं को उसके जाति के अनुसार उत्पन्न करने दो और वैसा ही हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बगैर जो हमसे जुड़ी हुई है, यहाँ पर वो शब्द ना जब वो इस्तेमाल करता है तो ये 1 का 26 है और 1 के 26 की जब मैं बात करता हूँ
बिब्लिकली ये बड़ी मतलब इत्तफाक नहीं है ये, या मैं इत्तफाक भी बोल दूं, बहुत सारे लोग इसको इत्तफाक कहेंगे और मैं बहुत सारे लोग इसको इत्तफाक नहीं कहेंगे। लेकिन एक जब ये पहले अध्याय में ही वो शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग में शुरू कर रहा है, तो उसका 26वां पद है। और 26वें पद में जो वो कहता है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और रेंगने वाले पशुओं और सब पर अधिकार करें, पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब रेंगने वाले जंतुओं पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 चरण में परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, और 8वां चरण जो है वो एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। मैंने कहा कि एक नई शुरुआत है, तो इन 8 चरणों के बाद ही एक नई शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम हिब्रू को पढ़ते हैं तो वहाँ पर नंबर्स का ना एक बड़ा ही विचित्र संगम है, जिसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। 1 का 26 अगर हम उसको जोड़ दें तो 2 और 6 8 होता है, और ये 8वीं बार बोला उसने, यहोवा ने 8वीं बार कहा कि वो क्या है, ये आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचें। ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को हम विचित्र तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर रहस्य छुपे हैं, और रहस्यों का एक भंडार है। जब मैं हिब्रू में यहोवा के नाम को पढ़ता हूँ तो उसमें 4 लेटर्स हैं, और चारों के चारों का जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो ज्योमेट्रिया है ना, हम उसको ज्योमेट्रिया के द्वारा निकालते हैं, और उनकी अल्फ़ाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निकालते हैं, तो वो भी उसका अंक भी 8 ही आता है, यानी नई शुरुआत। और अगर हम है ना स्टार्टिंग में चले जाएं, उत्पत्ति की पहली आयत जो है उसके अंदर भी 8 अंक प्रभावी है। पहले बाब की पहली आयत में 8 अंक वहाँ भी प्रभावी है, वो भी 8 से ही शुरुआत की है। मतलब एक नई शुरुआत, हालांकि 8 चरणों में किया है, लेकिन वहाँ पर उसके जो अल्फाज हैं, जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, उनसे भी 8 ही अंक निकल करके आता है। ये कोई मतलब इत्तफाक नहीं हो सकता कि आदम से 8वीं पीढ़ी में एक शख्स पैदा होते हैं जो कि हनोक के पुत्र हैं, उनका नाम मतूसेला है। और वहाँ पर लिखा है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उसने मतूसेला को जन्म दिया। ये जिक्र हम पढ़ते हैं, हनोक 7वीं पीढ़ी में है, और मतूसेला जो है वो 8वीं पीढ़ी है। और हिब्रू के अंदर मतूसेला का मतलब है मृत्यु को लाना, यानी मौत को लेकर के आना। तो बड़ी अद्भुत सी बात लग रही है कि ना एक व्यक्ति का ऐसा नाम रखा जा रहा है कि वो मृत्यु को लेकर के आएगा, और वो 8वीं पीढ़ी है, यानी एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत होगी। जब हम इसको ना 8 चरणों में देखते हैं तो फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि मतूसेला का जिक्र हमने किया है, तो मतूसेला का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो 8वीं पीढ़ी में है। और जब इस पृथ्वी की जो संरचना है उसको देखा कि बिगड़ गई है और यहाँ के लोग बिगड़ गए हैं, तो परमेश्वर ने उसको नष्ट करने के लिए सोचा, और नष्ट करने के लिए उसने नूह को चुना, जो कि परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का डर में अपने जीवन को चलाने वाला था। तो नूह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो 8वां जो चैप्टर है, 8वें चैप्टर में ही जल प्रलय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है। मैं उसको है ना थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नूह ने जहाज को बनाया तो उस जहाज के अंदर केवल और केवल 8 लोग थे। और जब जिस साल में मतूसेला मरा,
जो 8वीं पीढ़ी में था वो मरा है और उसके बाद इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया है। और उस जल प्रलय के बाद यानी कि आदम के को 8 चरणों में बनाया, आदम तक 8 चरण हुए और वहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है। फिर उसके बाद ना 8वीं पीढ़ी में मतूशेलह पैदा होता है और उससे भी एक नई शुरुआत वो करने जा रहा है कि देखो मैं इस पृथ्वी को एक नई दिशा में ले करके जा रहा हूँ। और उसके बाद वो जब मरता है तब उसके बाद फिर से 8 अंक प्रभावी होता है, क्योंकि नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं यानी 8 लोग उस जहाज के अंदर बचाए गए। और उन 8 लोगों से फिर से इस पृथ्वी के ऊपर जीवन पनपने लगा और मनुष्य फलवंत होता चला गया। और इस तरीके से सृष्टि के अंदर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। तो ये 8 लोग ही थे जो इस दुनिया के अंदर एक नई शुरुआत को लेकर के आए। हम अगर और भी कुछ देखें, सप्ताह के अंदर जो है 7 दिन ही होते हैं और 8वां दिन एक नए सप्ताह की शुरुआत है। 8वां दिन एक नए सप्ताह की शुरुआत है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वे जन्म के 8वें दिन इस्राएल के एक नवजात लड़के का खतना करें, यानी कि उसका जो लड़का है, जो बच्चा पैदा होगा, उसका क्या करना है, खतना किया जाएगा। कौन से दिन? 8वें दिन। और ये 8वां दिन ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं, अभी भी इसके साथ साथ बता सकते हैं। यीशु मसीह का जो खतना हुआ 8वें दिन हुआ, 8वें दिन उसका अर्पण होता है और ये इसी व्यवस्था के अनुसार था कि जो मूसा को दी गई। ले व्यवस्था 13-12 उसके 3 पद के अंदर हम इसको देखते हैं और वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और 8वें दिन उसकी चमड़ी के मांस का खतना किया जाए। खतना उस समय परमेश्वर के साथ एक नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए उस समय खतने का होना बहुत ज़रूरी था। और ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि परमेश्वर अपने साथ एक संबंध को बनाना चाहता था। 8 नंबर क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि से जुड़ा है, 8 नंबर नई शुरुआत से जुड़ा है। जहाँ कहीं भी 8 नंबर आता है वो न्याय को भी दर्शाता है और उसके साथ साथ नई शुरुआत को भी दर्शाता है। यानी जो कर्म हमने किए हैं उसका प्रतिफल है, यानी जो क्रियाएं कर दी हैं उसका प्रतिफल है और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। बाइबल के अंदर यही हम इसको देख रहे हैं। अंकों का ऐसा प्रभाव है। यीशु के पहली बार प्रेरित के सामने प्रकट होने के दिन का जो ठीक 8 दिन के बाद थोमा को जो था प्रकट हुआ जब चेलों के सामने, तो थोमा को क्या हुआ, संदेह हुआ। और ये थोमा के जीवन के अंदर नई शुरुआत थी। संदेह जो था उसे नई शुरुआत थी। यूहन्ना 20 उसके 26 पद के अंदर, अब देखिए यहाँ पर फिर से 26 पद है, इसको नोट करें कि 2 और 6 8 पद होता है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर भीतर गए, उसके चेले भीतर थे और थोमा उनके साथ था। तब यीशु द्वार बंद किए हुए से ही अंदर आया और बीच में उनके आकर के खड़ा हो गया और कहा कि तुझे शांति मिले। यूहन्ना 27 में फिर एक नई शुरुआत उसके जीवन के अंदर आती है, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ पहुँचा और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ यहाँ पहुँचा कर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी न हो विश्वासी हो। और उसके 28वें पद के अंदर वो कहते हैं कि तब थोमा ने उत्तर देकर उससे कहा, हे प्रभु, मेरे प्रभु, एक नया जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें जो है वो 8 बातों पर विचार करने की क्या करता है, सलाह देता है, आज्ञा देता है। और वो मसीह जीवन को परमेश्वर के साथ चलाने के लिए जो 8 बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इसको फिलिपियों की पत्री उसके 4 बाब और उसके 8 पद के अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर 8 बातें आपको दिखाई देंगी। पहली जो है उसमें लिखा है कि जो बातें सच हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत हैं,
जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनोहर हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, और जो जो बातें उत्तम हैं, और जो प्रशंसा के योग्य है। देखिए कि यहाँ पर ये ना 8 बातों का जिक्र किया है। अगर आपको परमेश्वर के साथ एक मसीह जीवन को जीना है तो ये 8 बातें आपके अंदर होनी चाहिए, 8 विचार आपके अंदर होने चाहिए, तब जा कर के आप मसीह जीवन को परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। वरना आपके जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती, ना ही मेरे जीवन में हो सकती है, ना किसी और के जीवन में हो सकती है। हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। बाइबल की एक आयत में मैं पढ़ता हूँ कि वहाँ पर 8 बातें दी हैं, जो कि ना मुझे बड़ा विचित्र सा लगा, लेकिन मैं फिर भी मैं उनको रख देता हूँ आपके समक्ष। उत्पत्ति 8 उसके 22 पद के अंदर पृथ्वी जब है ना जल प्रलय समाप्त हो गई, तब उसके बाद कहते हैं कि क्या होगा, बोनी और कटनी, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म और सर्द, दिन और रात समाप्त नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर 8 बातों को उसने रखा है। एक और है ना मैं बात बता दूं कि जिस बात को मैं ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्किप कर गया, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। जब नूह जब जहाज में चढ़ा और जब उसका जो जहाज था उस पर्वत पर टिका, अरारात पर्वत पर टिक गया, तो 7वें महीने के 17वें दिन 17वां दिन था। 7वें महीने का 17वां दिन, 1 और 7 8 नंबर होता है। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड होते हैं तब भी है ना वो 17वां दिन है, मतलब वो भी 8 नंबर है। हम देखें कि वो एक फिर उसके क्रूसीफाइड होने के बाद ही तो नई शुरुआत हुई है इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब है कि नई शुरुआत के लिए 8 नंबर को हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर। और ये बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि जो 8 अंक है ये जो है प्रभावी है नई शुरुआत को करने के लिए। झोपड़ियों का पर्व का जो 8वां दिन जो था वो विशेष होता था, और उस दिन एक महासभा की जाती थी। 8वें दिन झोपड़ियों के पर्व के जो है विशेष और एक महासभा होती थी। ले व्यवस्था 23 उसके 36 पद के अंदर लिखा है, 7 दिन तक तुम यहोवा के लिए हव्य चढ़ाओ, 8वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र सभा हो, और तुम यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना वह महासभा है, और उसमें कोई दास्ता का काम ना करे, यानी कि कोई भी गुलामी का काम ना करे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पर बोला गया है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 8 अंक जो है वो प्रभावी है हर जगह पर, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई बात के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ नयापन है ना वो लेकर के आ सकता है। अगर हम इसको अपने जीवन के अंदर उन 8 बातों को जो फिलिपियों के अंदर है ना दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लें तो एक नई शुरुआत हो सकती है। वो 8 चरणों में सृष्टि की रचना करता है। जैसे परमेश्वर ने कहा ये 8 बार आया है। नूह जब है ना इस दुनिया के अंदर थे और इस दुनिया को परमेश्वर तबाह करने वाला था, तब उसके परिवार के 8 लोगों को बचाया गया है उसके उसी समेत। और 7वें महीने के 17वें दिन वो अरारात पर्वत पर जो जहाज टिकता है वहाँ भी नंबर 8 ही बनता है। झोपड़ियों का पर्व है तो भी 8 नंबर है, 8वां दिन है। सप्ताह का जो अंत है और उसके बाद एक नया सप्ताह शुरू होता है वो भी 8वां दिन है। इस तरीके से हम अगर देखते चले जाएं तो ये जो 8 अंक है हर जगह पर प्रभावी नजर आता है। इस क्रिएशन के अंदर यानी सृष्टि के अंदर 8 स्टेप को छोड़कर बाकी सब कुछ है ना आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम उस पर कभी दृष्टि नहीं करते। हम सब बातों पर दृष्टि करते, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाई देता तो वो केवल ये है कि हमें वो नहीं दिखाई देता जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। परमेश्वर हमसे बात करता है और वो है ना वो बताना चाहता है, और इस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर इन नंबर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया है। मैंने बताया था कि ना हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, इस आकाश के अंदर, सृष्टि की तमाम है ना वस्तुओं के अंदर, पूरे जो गैलेक्सी है उसके अंदर हम देखते हैं कि सब कुछ है ना उसने एक सिस्टम से बनाया है, और
ये एक नई शुरुआत जब भी वो करता है वो है ना 8 अंक के ही अधीन में करता है। यहोवा परमेश्वर का नाम जो है वो 8 अंक को दर्शाता है, 8 ही अंक है। हम 8 के अंक को इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक नई शुरुआत के लिए है, एक नई बिगनिंग के लिए है, न्यू बिगनिंग है। आपके जीवन में जब परमेश्वर काम करता है तो एक नई शुरुआत होती है। आप उसको है ना देखें कि परमेश्वर कैसे करता है। उन 7 स्टेप को जो फिलिपियों के अंदर दिए, अगर वो हमारे जीवन के अंदर उतर जाएं तो यकीनन हम लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। और बहुत सारे ना रेफरेंसेज हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिनके विषय में हम लोग और भी व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन अभी है ना इतना समय नहीं है, समय भी समाप्त हो गया है। तो जितना आपके अध्ययन के लिए है उतना काफ़ी है, आप उसको और अध्ययन करें और इस वीडियो को ज़रूर ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें। इससे दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा, दूसरे लोग परमेश्वर के वचन के गहराइयों को समझने पाएंगे, उन रहस्यों को समझने पाएंगे जिन रहस्यों को हम अभी तक नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और आप स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और परमेश्वर में निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। मैं इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय मसीह की।